हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक ऐसा चैप्टर है आपके मैथ का जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये बोझ लगता है या फिर बहुत हार्ड लगता है, उनसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से ही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सिंपल इंटरेस्ट को आप बहुत ही आसान तरीके से समझे और एकदम आसान भाषा में समझे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए ताकि सिंपल इंटरेस्ट आपको अच्छे से समझ में आए और इसके सारे क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन पाए। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी से कर्ज लेता है तो वो ऐसे ही उसको कर्ज नहीं देगा, बट अगर वही कर्ज उसे ब्याज पर मिले तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कर्ज के रूप में पैसे दे सकता है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं बना, ये बहुत सारे पार्ट्स से मिल करके बना है। पहला में आता है हमारा मूलधन, जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है, जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। मूलधन का मतलब होता है कि जैसे कि आप जो बैंक से पैसा कर्ज के रूप में ले रहे हैं, वो जो पैसे आपने बैंक से लोन लिए वही पैसा आपका मूलधन होता है। दूसरा आता है हमारे पास समय, जिसको टाइम बोलते हैं, जिसे स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। समय का मतलब होता है कि जैसे कि आपने किसी बैंक से कर्ज के रूप में पैसे लिए, आपको एक निश्चित टाइम पर उस पैसे को आपको रिटर्न करना है बैंक को। जैसे आप मान के चलते हैं कि आपने बैंक से 50,000 रुपए लोन लिए, मतलब कि उस बैंक ने आपको टाइम दिया है 2 साल का कि 2 साल में आपको वो कर्ज चुकाना है बैंक को। तो वो जो टाइम आपको मिला है उसी को हम समय बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दर, जिसको रेट कहते हैं, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। दर का मतलब होता है कि प्रत्येक कर्ज को एक रेट पर, एक दर पर दिया जाता है, जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। चौथा नंबर पे आता है ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, इसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अब ये ब्याज, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने बैंक से जो पैसे लिए, समय समाप्ति के बाद आपको वो पैसे रिटर्न करने हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे। जैसे कि आपने 50,000 रुपया कर्ज के रूप में लोन लिया, तो बैंक को आपको 50,000 के साथ 5,000 एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वो जो कर्ज लिया है वो इंटरेस्ट पर लिया है, ब्याज पर बैंक वालों ने आपको पैसे वो दिए हैं। आपने जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बैंक को दिए वही आपका ब्याज हुआ, इंटरेस्ट हुआ। पांचवा नंबर पे आता है मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोला जाता है, जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अमाउंट का मतलब होता है कि आपने जो पैसे बैंक से कर्ज के रूप में लिए हैं उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट को भी जोड़कर पैसे दे रहे हैं, वो आपका हुआ टोटल अमाउंट। जैसे कि 50,000 आपने लोन लिया था, 5,000 आपका इंटरेस्ट आया, तो टोटल आपने 55,000 रुपए पे किए बैंक को। तो वो जो आपने 55,000 रुपए बैंक को दिए वही आपका हुआ मिश्र धन, अमाउंट हुआ। तो आई होप कि ये पांचों चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इन्हीं 5 पार्ट से मिलकर के हमारा साधारण ब्याज बनता है। मतलब मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन, इन सारे को मिला दे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बनता है। तो आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूला जानने पड़ेंगे, तब आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बड़े ही आसानी से बन पाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका पहला जो फॉर्मूला आता है वो है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिश्र धन हमारा बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के बराबर। दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तीसरा में आपका है प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। चौथा में है टाइम बराबर इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल टू रेट। पांचवा में है रेट बराबर इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। छठा में है प्रिंसिपल बराबर अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये कुछ बेसिक से फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करेगा जब आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सारे फॉर्मूला अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला को हेल्प करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को समझने में। आई होप कि आपने फॉर्मूला को नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न पे, जो कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, बट क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है,
2600 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 3.1/2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास है 673 रुपए, 642, 624, 637 रुपए। तो ये जो आपका क्वेश्चन साधारण ब्याज का दिया गया है, इसमें आपका सिंपली पूछ रहा है कि साधारण ब्याज निकालिए, जबकि आपके पास दिया गया 2600 रुपए की राशि पर। अब ये जो 2600 रुपए दिया गया है, ये आपका मूलधन है। 7% वार्षिक ब्याज दर से, मतलब आपका दर दिया गया है 7%। 3.1/2 वर्षों में आपके पास समय दिया गया है 3.1/2 वर्ष। तो सब कुछ आपके पास है, बस साधारण ब्याज निकालना है। तो देर किस बात की, चलते हैं फॉर्मूला पे। आपके पास P दिया गया है 2600 रुपए, रेट दिया गया है R बराबर दिया गया है 7% और टाइम दिया गया है 3.1/2 वर्ष। P मतलब मूलधन, R मीन्स दर और T मतलब समय। फॉर्मूला हमारे पास साधारण ब्याज I बराबर क्या होता है? I बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P हमारा है 2600, R है हमारे पास 7, T हमारा है, ये जो पूर्णांक में आपका दिया गया है इसे आप पहले भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए। तो 2 तिया होता है 6, 6 1 7, 7/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 बटा ये जो आपका 100 दिया गया है। तो अब यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 13 100 से, 13 दूनी 26, 100 से 00 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 13 7 और 7 गुना हो जाएगा, 13 7 7। तो इसे जब आपस में गुना किया जाएगा तो 7 7 49, 49 को जब 13 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 637 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको सिंपली फॉर्मूला पे बिठा देना है और फिर काट छाट वाली प्रोसेस करना है और फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमारा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, इतना आसान वो पूछेगा नहीं, इससे थोड़ा सा लेवल का वो पूछता है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कितने समय में 4500 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1012.50 रुपए होगी? ऑप्शन हमारे पास 4 वर्ष, 4.1/2 वर्ष, 5 वर्ष, 5.1/2 वर्ष। अब ये जो आपका क्वेश्चन है उसने कहा है कि कितने समय में, शुरू बार में ही आपको क्लियर कर दिया कि आपसे टाइम पूछा जा रहा है। आपके पास राशि दी गई है 4500 रुपए, दर आपके पास दिया गया है 5% और फिर साधारण ब्याज आपके दिया गया है 1012.50 रुपए। मतलब इसमें आपको टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तब इसे बनाना बहुत ही आसान है। P हमारे पास दिया गया है 4500, R दिया गया है 5%, साधारण ब्याज दिया गया है 1012.50 रुपए। तो सिंपली आपका टाइम निकालना, मतलब कि समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। इंटरेस्ट आपका दिया गया है 1012.50 गुना ये वाला 100 बटा P है आपके पास 4500 इंटू R है आपका 5। तो यहाँ दशमलव जब हटेगा तो यहाँ 00 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर यहाँ अगर 5 से काटा जाए तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 पचे 25, इसे अगर काटे तो 9 पचे 45, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 18 पचे 90, 8 पंजे 40, 9 नमा 81, 2 नमा 18। तो अब ये नहीं कटेगा, ऊपर में हमारे पास आ गया 9 और नीचे में आ गया हमारे पास 2। इसे जब इससे भागा लगाएंगे तो हमारे निकल के आएगा 4.1/2 इतना वर्ष, क्योंकि हमसे समय पूछा जा रहा था, टाइम पूछा जा रहा था। तो हमारा आंसर निकल के आया है 4.1/2 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप कि सिंपल इंटरेस्ट में ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यहीं तक समाप्त नहीं होता, इसमें अभी बहुत सारे लेवल, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसे हम पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जाने से पहले आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि आप देख पाए कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपसे बनते हैं या नहीं।
तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व कर इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में उस डाउट को पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।